मम्मी मैंने जो कच्चा पपीता दिया था उसका बढ़िया सा टुंडे स्टाइल गलौटी कबाब बना दो। आज मैं आपको टुंडे स्टाइल गलौटी कबाब के 5 सीक्रेट्स बताऊंगी और एक सीक्रेट ऐसा है जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं बताते। ये कबाब इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी पपीते के दूसरे अल्टरनेटिव्स। इसके लिए परफेक्ट कीमा कैसा हो और उसमें फैट का रेशियो क्या हो और कबाब को टूटने से बचाने की ट्रिक भी बताऊंगी। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। एक भी स्टेप मिस हुआ तो वो नॉर्मल कबाब बन के रह जाएंगे, लखनऊ के मशहूर टुंडे स्टाइल नहीं बन पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो बीफ का कीमा। सबसे पहला सीक्रेट है कीमा। अगर आपके पास नॉर्मल कीमा है तो उसको मिक्सर में 2-2 सेकंड के पल्स देके महीन पीस लीजिए। आधा किलो कीमे को मैंने मिक्सी में 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीसा है। गलौटी कबाब के लिए कीमा जितना फाइन होगा कबाब उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। दूसरा सीक्रेट है फैट। फैट अगर 15% से कम होगा तो कबाब ड्राई हो जाएंगे। अगर आपके कीमे में फैट कम है तो अलग से थोड़ा सा फैट मिला दीजिए। तीसरा सीक्रेट है पपीता। मैं यहाँ 2 टेबल स्पून पपीता पेस्ट यूज कर रही हूँ। पपीते में नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो मीट को बहुत सॉफ्ट बना देते हैं। अगर पपीता ना मिले तो कीवी यूज करिए। हाफ टी स्पून पेस्ट, 4-5 छोटी इलायची, एक छोटा जावित्री का टुकड़ा, एक छोटा जायफल का टुकड़ा, 1 टीस्पून चिरौंजी और 4-5 काजू को पानी में भिगो दें। इसी में एक पीपली और 4-5 कबाब चीनी भी मिला दें। अब 2 टेबल स्पून दही को एक छन्नी में रख के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। अब गैस पे एक पैन चढ़ाएं, उसमें थोड़ा तेल गरम करें और 2 मीडियम साइज की प्याज थिनली स्लाइस करके उसको गोल्डन फ्राई करके निकाल लें। इसको ठंडा करके क्रश करेंगे फिर कीमे में मिला देंगे। हमने जब पपीता पीसा था तो उसी के साथ 2 इंच का अदरक का टुकड़ा भी पीस लिया था। अब गाढ़ा दही, प्याज, पपीते, अदरक का पेस्ट सब कीमे में मिला के अच्छी तरह से मिक्स करिए। इसमें हमने 2-4 जवे लहसुन भी डाल दिए थे जो मैंने पहले नहीं डाले थे तो हमने इस वक्त डाल दिए। जब आप पपीते का पेस्ट बनाएं या ड्राई फ्रूट का पेस्ट बनाएं, पानी बहुत कम यूज करें क्योंकि अगर पेस्ट पतला हो गया तो कबाब भी पतले हो जाएंगे, फिर उनको बनाना मुश्किल होगा। सब मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि कीमा पतला लग रहा है तो 1 टेबल स्पून भुना बेसन मिला दें। अब मिलाते हैं पाउडर वाले मसाले। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर मिला के सबको अच्छी तरह से मिक्स करिए। नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अब आता है चौथा सीक्रेट जो बहुत कम लोग यूज करते हैं। अब एक कोयले के टुकड़े को रेड हॉट गैस पे गरम करिए। जब वो गरम हो जाए तो उस पे देसी घी या तेल डाल के मसाला लगे कीमे को स्मोक दीजिए। सिर्फ 2 मिनट के स्मोक से ही कीमे में रेस्टोरेंट स्टाइल स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। अब कीमे के बाउल को क्लिंग शीट से कवर करके या किसी बर्तन से ढक के फ्रिज में 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें। मैरिनेशन से मसाले और स्मोक का फ्लेवर अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाता है। अब हाथ को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके सारी टिक्कियाँ बना लीजिए। अब उसी पैन को जिसमें हमने प्याज तली थी गैस पे गरम करिए मीडियम फ्लेम पे। दोनों साइड से 2-2 मिनट गोल्डन होने तक पका लीजिए। जब पैन गरम हो जाए तो 8 से 10 कबाब को उसमें धीरे धीरे डालिए। और अब आता है 5वां और आखिरी सीक्रेट। कबाब को तेज़ आंच पे नहीं बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाइए। धीमी आंच पर पकाने से बाहर से हल्की सी क्रस्ट बनती है और अंदर का टेक्सचर जूसी और सॉफ्ट रहता है। कबाब को जल्दी जल्दी पलटना नहीं चाहिए। ये बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें तब तक नहीं पलटना चाहिए जब तक कि ये नीचे से थोड़ा सा सेट ना हो जाए। और इन्हें पकाने के लिए हमेशा थिक बॉटम पैन में शैलो फ्राई करें। देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी गलौटी कबाब तैयार हैं। इसे आप रुमाली रोटी, शीरमाल या उल्टे तवे के पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत आला मजा आ गया। बेहतरीन, जबरदस्त खुशबू आ रही है। जबरदस्त टुंडे स्टाइल गलौटी कबाब रेडी हैं। क्या टेक्सचर है, मुलायमियत है। घर पे बनाइए जबरदस्त टुंडे स्टाइल गलौटी कबाब। मेल्ट इन माउथ, मुंह में घुलने वाला जबरदस्त गलौटी कबाब। मेरी रेसिपी को फॉलो करिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी शीरमाल के साथ खा लो, बाद में बर्गर भी है।